सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी बात को शेयर करना चाहता हूँ। इन दिनों में कुछ बातों को मैं सोच रहा था। मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको शेयर करूँ और इससे आपको भी आशीष का कारण बने। तो बात ऐसा है कि हमारा ज़िंदगी को कौन नियंत्रण करता है? हमारा ज़िंदगी को कौन नियंत्रण करता है? हु कंट्रोल्स आवर लाइफ? हु कंट्रोल्स आवर लाइफ? जब एक बच्चा पैदा होता है एक परिवार में, सबसे पहले परिवार वाला करता वाला चीज़ क्या है? खुदा को प्रेज करता है और बोलता है, खुदा आप हमारा परिवार में व्यक्तिगत रूप में आपने हमें आशीष दिया है करके हम लोग बोलते हैं। तो बच्चा को नहीं पता है कि वो कहाँ में है, किसका हाथ में है, नहीं पता। जैसे ही वो ग्रो होते रहे उसको पता चले कि ये मेरा पापा है, ये मेरा मम्मी है, ये मेरा दादी है, ये मेरा दादा है, ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है। ऐसा करके बच्चा को पता चलता है, तब उसको पता चलता है कि मेरा कौन नियंत्रण करता है। तो मैं संदेश इसीलिए कहना चाहता हूँ कि हम सभी खुदा का राज्य के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, लेकिन संस्था अलग अलग होगा, मिनिस्ट्री अलग अलग होगा, लेकिन हम लोग का मोटिव यही है कि खुदा का कलाम को दुनिया का छोर तक बताना है करके। लेकिन ये दुनिया का छोर तक बताना है तो सबसे पहले हमें पता चलना है कि हमें कौन कंट्रोल करता है, हम किसकी कंट्रोल में चलते हैं। मैंने बहुत सारा पासवान को देखा है, उसने मिनिस्ट्री तो करते हैं लेकिन घर में उसको शांति नहीं मिलता है। उसके साथ बहुत सारा पासवान मिनिस्ट्री तो करते हैं और उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। जो सेवा करने वाले हैं सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कोई हमें सपोर्ट करे ना करे, कोई हमें हाथ पकड़ के लेके चले ना चले, लेकिन हमें पता चलना है कि हम किसके कंट्रोल में चलते हैं, किसके कंट्रोल में चलते हैं। हमें पता है, एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 का 33, सभी को जानता है एक वचन है। 16 का 33 में कहता है, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम मुझ में शांति मिले। संसार में तुझे कलेश तो होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। संसार को खुदा ने जीत लिया है। अगर हम खुदा का कंट्रोल में चलेंगे, खुदा का बताए हुए बातों में चलेंगे। मैं आपको एक बात, मैं सेवक होने के नाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको किसी का हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी कंट्रोल में चलने की ज़रूरत नहीं है। खुदा क्या करेगा? आपको इस दुनिया में क्या करेगा? एक पदवी खुदा देगा। हालेलुया। मैं क्यों कहना चाहता, कभी भी ना हमारा लाइफ में ना हम लोग दूसरा कंट्रोल में चलते हैं, मतलब खुद दूसरा कंट्रोल में चलते हैं। अब एक संस्था में चले गए तो हम लोग कोई सा भी संस्था में चले गए तो संस्था का रूल रेगुलेशन रहता है और संस्था कुछ बॉन्डेज रहता है, उसके बाहर हम लोग नहीं आ पाते, बाहर आने नहीं पाते। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, संस्था एक परमेश्वर का प्लेटफॉर्म है। संस्था एक परमेश्वर का प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म में रख के हम लोग क्या करना, खुदा का काम करने की, ना कि ये नहीं कि हम लोग संस्था में रह के संस्था को बढ़ावा दे के संस्था को हम लोग क्या करें, बड़ा करके खुदा का काम छोटा करेंगे तो कहीं ना कहीं खुदा हमसे भी नाराज़ होगा। एक बात याद रखना, मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह सबसे पहला अपना चेला को चुनने का टाइम सबसे पहले यूज़ क्या किया पता है? एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया, एक नाव को यूज़ किया। खुदा को वो नाव में चढ़ना इसीलिए था कि पतरस को वहाँ से निकाल के उसको सेवकाई में लेके जाना ही खुदा का मोटिव था। लेकिन खुदा वहाँ में वो प्लेटफॉर्म को यूज़ करके प्रचार भी करा, उसके साथ साथ वहाँ से पहला चेला को भी चुना। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग कोई सा भी संस्था हो, लेकिन हमारा मोटिव क्या रहना पता? खुदा को बढ़ावा देना है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार को जीत लिया है। हमारा ज़िंदगी में हमारा कंट्रोल पवित्र आत्मा, हमारा यीशु मसीह हमारे ज़िंदगी में होना है। अगर होगा तो मैं आज आपसे एक भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। खुदा क्या करेगा पता? आपका हर एक परिस्थिति में एक विजय को परमेश्वर क्या करेगा, लेके आके देगा। हमारा लाइफ में ना हम लोग ना बहुत कभी ना क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। हम सोचते हैं कि हमें हेल्प करने वाला कोई ना, मैं इतना तो मिनिस्ट्री करता हूँ, मैं तो आगे बढ़ता हूँ, मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है, हम लोग सोचते हैं। लेकिन ये वचन के द्वारा मैं आज कहना चाहता हूँ, आपका कंट्रोल अगर खुदा का हाथ में है, पवित्र आत्मा का हाथ में है, मैं एक बात ऐलान करना चाहता हूँ, खुदा आपको विजय की ओर ही लेके जाएगा। वो आपको कभी निराश नहीं करे। हम लोग का कंट्रोल अगर इंसान का हाथ में रहेगा, हम लोग का कंट्रोल अगर किसी व्यक्ति का हाथ में रहेगा, हमारा कंट्रोल कोई पैसा वाला का हाथ में रहेगा, हमारा कंट्रोल कोई विश्वासी पैसा वाला का हाथ में रहेगा, हमारा मिनिस्ट्री आगे नहीं बढ़ना है। तो हमारा मिनिस्ट्री आगे बढ़ना है तो हम लोग करने वाला चीज़ क्या पता? हालेलुया। खुदा का कंट्रोल में चलना है, खुदा का कंट्रोल में चलना है। हालेलुया। आज मैं बात क्यों कह रहा हूँ, इन दिनों में मैं ये सोच रहा था। और एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। कोई से भी पासवान को हम लोग देखते हैं तो पासवान को डायरेक्ट हम लोग ये नहीं बोलते हो कि बड़ा सेवक करने वाले लोग हैं। हम लोग जब एक पासवान को देखते हैं तो हम लोग डायरेक्ट ये नहीं बोलता है ये खुदा का दास है,
हम लोग ये नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते पता है, ये आईपीसी का पास्टर है, वो ना एजी का पास्टर है, वो ना चर्च ऑफ गॉड का पास्टर है, वो इंडिपेंडेंट चर्च का पास्टर है करके हम लोग बोलते हैं। लेकिन कभी हमारा ज़बान से ये नहीं निकलता है कि वो खुदा का दास है करके हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग उसके सामने क्या लगा दिया, परमेश्वर का दास का नाम का साथ संस्था का नाम जोड़ दिया। हमें इस दुनिया में खुदा इसलिए बुलाया कि उसका कलाम को प्रोक्लेम करने के लिए, ना कि संस्था को बढ़ाने के लिए। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा दिमाग सब ना संस्था को बढ़ाना, संस्था को, दैट इज़ नॉट आवर मोटिव। हम लोग का मोटिव यही रहना है कि हम लोग संस्था में रह के, एक प्लेटफॉर्म में रह के, खुदा हमसे जो कहता है, खुदा हमसे जो कहता है वही हमें करना है, वही हमें करना है। भले कोई हमें सपोर्ट करे ना करे, भले कोई हमें हाथ पकड़े चलाए ना चलाए, लेकिन अगर खुदा आपका हाथ पकड़ा है तो ये कलाम के अनुसार मैं कहता हूँ, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैं सेवक होने के नाते आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हम संस्था के द्वारा हमारा पहचान नहीं होना है, हमारा पहचान होना है खुदा के ज़रिए, हमारा पहचान होना है। क्योंकि खुदा कहता है कि तुम दुनिया का छोर तक जाके मेरा गवाह बनो। ये नहीं कहता है कि तुम संस्था को लेके मेरा गवाह बनो करके नहीं बोलता। खुदा एक कलाम से यही बोलता है कि दुनिया का छोर तक जाके मेरा कलाम बनो। जहाँ जाता है, हाँ ये परमेश्वर का दास है, ये खुदा का सेवा करने वाले लोग हैं। तो ये जानना, ये इन दिनों में ये चीज़ हम लोग जानना है। तो परमेश्वर सबको आशीष करे। ये फिर से मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुझे कलेश तो होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर सबको आशीष करे। आप सेवा करिए, खुदा को अपना कंट्रोल दीजिए। वो क्या करेगा पता, आपको विजय की ओर लेके जाएगा, विजय की ओर लेके जाएगा। किसी का चेहरा मत देखिए, किसी का चेहरा मत देखिए, खुदा का चेहरा देखिए, खुदा से बात करिए, वो आपको लेके जाएगा। भले आपको इज्जत मिलता ना होगा, भले आपको आप एक सबके सामने एक छोटा किया जाता है, लेकिन इन खुदा का चेहरा देख के आप चलिए, वो आपको ऊँचा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ, ये चीज़ मैं विश्वास करने वाला एक दास हूँ। सो पर मैं सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।